नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स जो एक सामाजिक समझौता सिद्धांती विचारक हैं, इनके विचारों की जो मूल भावना है वो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। थॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवाइथन, और इन्होंने राज्य की मेन बात उसमें राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इनसे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बीच बीच में इनसे संबंधित हम प्रश्नों पर डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इनसे जो बनता है उसको लेते हैं। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है। कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है संप्रभु, समाज, राज्य, सरकार के सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग अथवा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है समाज, राज्य व सरकार के सामूहिक नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? लोगों ने केवल एक ही समझौता किया। बी, संप्रभु की निरंकुश शक्तियां प्राप्त हैं। सी, लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। डी, समझौता एक पक्षीय था। कौन सा लागू नहीं होता? तो ऑप्शन सी सही है, लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है, यानी हॉब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया? तर्क, दैवीय अधिकार, गति या निरंकुशता? सही आंसर है दैवीय अधिकार। हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय अधिकार का खंडन किया और सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हॉब्स के अनुसार मनुष्य नहीं है क्या संवेदना का दास, तृष्णाओं का दास, लेवियाथन का दास या भय का दास? बड़ा अच्छा क्वेश्चन इनका बनता है। तो मनुष्य लेवियाथन का दास नहीं है, जबकि वो संवेदना का दास है, तृष्णा का दास है और भय का दास है। क्योंकि हॉब्स कहता है मैं और भय जुड़वा हूँ। भय मतलब डर, मैं और भय जुड़वा हूँ। लोग कहते हैं कि हॉब्स बड़ा डरपोक टाइप का आदमी था। निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। कथन किसका है? शेबाइन का, मैक्सी का, लास्की का या लॉक का? सही आंसर है ये कथन है मैक्सी का। नेक्स्ट है, हॉब्स का समर्थन करता है वैधानिक संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या निरंकुश संप्रभुता? सही आंसर है निरंकुश संप्रभुता। नेक्स्ट है, किसके अनुसार हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? प्रजाजनों के बीच। वेपर के अनुसार, एवनेस्टिन के ने कहा ये बात, क्लेवेरेंडन ने कहा या ए और सी दोनों ने कहा? तो आपका आंसर सही है सी, एवनेस्टिन ने कहा कि हॉब्स का समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने, अरस्तू ने, हॉब्स ने या प्लेटो ने? सही आंसर है हॉब्स ने। कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हॉब्स ने किया था। प्लेटो, अरस्तू और मैकियावेली से संबंधित अगर आपको प्रश्न से जानकारी लेना है प्रश्नों की, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, मैकियावेली का भी, अरस्तू का भी और प्लेटो का भी। नेक्स्ट है, यह किसका मानना है कि लेवियाथन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया है? क्लेवेरेंडन का, शेबाइन का, वाहन का या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ए, क्लेवेरेंडन का मानना है कि लेवियाथन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया है। नेक्स्ट है, हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, उपर्युक्त दोनों? आपका सही आंसर एक पक्षीय। हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप एक पक्षीय है। किसने मानव का यथार्थवादी अध्ययन किया? रूसो, लॉक, हॉब्स या प्लेटो? तो सही आंसर है हॉब्स ने मानव का यथार्थवादी अध्ययन किया था। हॉब्स की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, मेल्सबरी विश्वविद्यालय या स्टोनफोर्ड विश्वविद्यालय? सही आंसर है मेल्सबरी विश्वविद्यालय में इनकी प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई। थॉमस हॉब्स की उच्च शिक्षा किस विद्यालय में संपन्न हुई? कैम्ब्रिज में, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनकी आरंभिक स्कूली शिक्षा यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा संपन्न हुई। किस ग्रंथ में थॉमस हॉब्स के चिंतन का निष्कर्ष प्रकट होता है? किस ग्रंथ में? लेवाइथन में, क्रॉमवेल में, डी पॉलिटिका में या डी कैबे में? तो सही आंसर है लेवियाथन में।
लेवियाथन इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। थॉमस हॉब्स अपने ग्रंथ लेवियाथन में किस राजतंत्र का समर्थन करते हैं? निरंकुश, लोकतंत्र, गणतंत्र या बहुतंत्र? पहले ही क्वेश्चन आप जान चुके हो कि हॉब्स जो है वो निरंकुश तंत्र का समर्थक है। नेक्स्ट है, थॉमस हॉब्स की संप्रभुता का स्वरूप कैसा है? सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी या प्राकृतिक? कैसी संप्रभुता की बात करते हैं? सही आंसर है कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में असत्य कथन क्या है? संप्रभुता का आधार सामाजिक संविदा है। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का व प्राण लेने का अधिकार भी है। संप्रभुता की निरंकुशता और अविभाजिता है। राज्य के समस्त शासन संचालन में जनता सर्वोच्च संप्रभु है। तो ये कथन जो है असत्य है। राज्य के समस्त संचालन में जनता सर्वोच्च है, क्योंकि जब राजा निरंकुश हो गया तो जनता सर्वोच्च कैसे हो सकती है? थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी सामाजिक, राजनीतिक, प्राक सामाजिक या अनैतिक? तो सही आंसर है प्राक सामाजिक, यानी सामाजिकरण से पहले की अवस्था थी। थॉमस हॉब्स का शासक जनता के लिए है, फिर भले वह जनता के द्वारा संचालित ना हो। यह कथन किसका है? हार्मोन का, हैकर का, सेबाइन का या वेपर का? सही आंसर है हार्मोन का। यह कथन हार्मोन का है। नेक्स्ट है, लेवियाथन को शैतान की आत्मा कहा गया किसने? सेबाइन ने, ब्रोमहिल ने, वाइन ने या क्लेओरेंडन ने? तो सही कहा जाता है क्लेओरेंडन ने इसको शैतान की आत्मा कहा है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में प्राकृतिक अधिकार कितने बताए? कितने प्राकृतिक? 15, 16, 19 या 18 प्राकृतिक अधिकार? तो मूलतः 3 प्राकृतिक अधिकार बताए गए हैं। नेक्स्ट है, हॉब्स को मालबरी का शैतान किसने कहा? मालबरी का शैतान क्लेओरेंडन ने, मैक्सी ने, सेबाइन ने या बाउले ने? सही आंसर है बाउले ने इसको हॉब्स को मालबरी का शैतान कहा है। बाउले ने हॉब्स को मालबरी का शैतान कहा। नेक्स्ट है, मैं और मेरा भय जुड़वा भाई हूँ या मैं और भय जुड़वा हूँ? यह कथन किसका है? हॉब्स, मैकियावेली, लॉक और अरस्तू का? तो सही आंसर है हॉब्स का कथन है मैं और भय जुड़वा हूँ। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने मानव प्रकृति के बारे में कहा था कि मानव का जीवन एकाकी, दीन, मलिन, जंगली और अल्प था? रूसो, मिल, बेंथम और हॉब्स ने? तो सही आंसर है हॉब्स ने कहा कि मानव का जीवन प्राकृतिक अवस्था में बड़ा दीनहीन था। नेक्स्ट है, हॉब्स के चिंतन की राजनीतिक विज्ञान को सबसे बड़ी देन है? व्यक्तिवाद, राजशाही, समानता या संप्रभुता? सही आंसर है व्यक्तिवाद। वैसे व्यक्तिवाद के प्रणेता लॉक माने जाते हैं। हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है इस आधार पर कि राजा एक शाही व्यक्ति होता है, राजा को जनता ने चुना है, लोक शासन करने में अक्षम है या मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण व झगड़ालू है? सबसे बड़ी इसकी बात है कि मानव प्रकृति ही द्वेषपूर्ण या झगड़ालू है, ये सही से रह ही नहीं सकती है, इसलिए राजा को निरंकुश होना जरूरी है। हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार किसने कहा? वेपर ने, मैक्सी ने, वायलातो ने या रूसो ने? किसने कहा? सही आंसर है वायलातो ने कहा। नेक्स्ट है, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को एकदम व्यर्थ की वस्तु किसने कहा? वाहन ने, सर हेनरी मैन ने, मैक्सी ने या क्लेओरेंडन ने? यानी एकदम व्यर्थ की वस्तु है तो सर हेनरी मैन ने कहा। नेक्स्ट है, लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है या एक विशालकाय शेर है, एक विशालकाय मानव है, उपर्युक्त में से सभी है? तो सही आंसर है इसका जो लेवियाथन है वो एक विशालकाय समुद्री राक्षस का नाम है, जिसके नाम पर इसने अपनी पुस्तक का नामकरण किया। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? डी शिवे में, दी होमिनी में या लेवियाथन में या एलिमेंट्स ऑफ लॉ में? सही आंसर है हॉब्स ने अपना सिद्धांत लेवियाथन में दिया है। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।